HTML। सबसे पहले डे 1 है तो हम यहाँ पे बेसिक चीज़ें सीखेंगे कि HTML होता क्या है और कैसे काम करता है। HTML में हमें ये दो तरह के निशान देखने को मिलते हैं जिन्हें टैग कहा जाता है। इन टैग्स के बीच में हम जो भी चीज़ें लिखेंगे वो हमारे पेज में एज अ वेब कंटेंट रेंडर होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास दो तरह के टैग्स होते हैं, एक तो इस तरह का होगा और दूसरा जिसके अंदर स्लैश का निशान होगा। इन दोनों टैग्स की बस एक खासियत है कि फर्स्ट वाले को कहा जाता है ओपनिंग टैग और सेकंड वाले को कहा जाता है क्लोजिंग टैग। ठीक है, तो इन्हीं दोनों टैग्स का यूज करके हमें सारा कंटेंट जो भी HTML में बनाना होता है वो लिखना होता है। अब HTML में या कोई भी लैंग्वेज में जब आप काम करते हो तो सबसे पहले ऊपर की तरफ आता है डेक्लेरेशन। डेक्लेरेशन के लिए हम इसके अंदर लिखेंगे डॉक टाइप HTML और उसके बाद आप अपना काम जो भी करना चाहते हैं वो यहाँ से शुरू कर सकते हैं। ये डिक्लेरेशन ये बताने के लिए होता है कि आप HTML का अभी फिलहाल कौन सा वर्जन को इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइक HTML4 है, HTML5 है या कोई और सा। तो जो भी HTML का वर्जन होगा उसके हिसाब से ये डिक्लेरेशन है वो जो है डिफरेंट होगा। इससे ब्राउज़र को हमारी हेल्प मिलती है ताकि चीज़ों को आसानी से समझा जा सके और जो टैग्स आपने लगाए हैं उनको सही तरीके से इनपुट करके इस्तेमाल किया जा सके। तो फिलहाल हम देखते हैं कि हम ये फाइल्स को बनाते कैसे हैं और ये कैसे काम करती है। तो हम यहाँ पे कुछ टैग्स बना लेते हैं। क्योंकि मैं HTML का डिक्लेरेशन लिख चुका हूँ तो मैं यहाँ पे HTML का पेज स्टार्ट करूँगा जिसमें हम दो टैग यूज़ करेंगे। एक होगा आपका HTML ओपन करने के लिए और एक HTML क्लोज करने के लिए। इसका मतलब मैं इन दोनों टैग्स के बीच में जो भी कंटेंट लिखूंगा वो सारा कंटेंट मेरी एक वेबसाइट के थ्रू रेंडर होगा, यानी वो वेबसाइट पे दिखाई देगा। अब HTML का जो पेज है उसे हम दो हिस्सों में बांटते हैं क्योंकि यूनिवर्सली जो उसका पार्ट है वो हमें एक जैसा रखना पड़ता है लेआउट, ताकि चीज़ों को समझना और चेंज करना आसान रहे। तो हम यहाँ पे दो पोर्शन बनाएंगे, एक होगा हेड वाला पोर्शन और एक होगा आपका बॉडी वाला पोर्शन, इस तरह से। अब बॉडी वाले पोर्शन के अंदर हम बाकी कंटेंट लिखने से पहले मैं इसको एक बार सेव करके दिखा देता हूँ आपके लिए। तो सेव करने के लिए सेव पे क्लिक करेंगे। सिंपली आप कोई भी जगह जहाँ पे सेव करना चाहो वहाँ पे कर सकते हो। तो मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लेता हूँ। डे 1 है हमारा, ये कौन सा लैंग्वेज है उसके हिसाब से हमें एक्सटेंशन देना होता है। क्योंकि मैं नोटपैड प्लस प्लस यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें एक्सटेंशन को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो मैंने हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लिया है। डे 1 के आगे सेव करेंगे तो ये फाइल मेरी इसके अंदर सेव हो जाएगी। अब हमने जो भी कंटेंट इसके ऊपर लिखा है वो सारा कंटेंट आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे कुछ भी विजिबल नहीं है। वो विजिबल इसलिए नहीं है क्योंकि हमने कंटेंट को अभी शो नहीं किया है। हम यहाँ पे जो भी लिखते जाएंगे वो यहाँ पे दिखेगा। अब क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि टैग्स जो हैं ये सामने विजिबल नहीं होते, ये हमेशा बैक एंड पे विजिबल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप इंस्पेक्ट करेंगे और इंस्पेक्ट करके चेक करेंगे तो जो टैग मैंने यहाँ पे बनाए हैं वो सारे टैग्स यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हाँ उन टैग्स के अंदर कुछ कंटेंट नहीं है इसलिए वो कंटेंट शो नहीं हो रहा है। तो अब कंटेंट शो करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हेड वाले पोर्शन। अब ये हेड वाला पोर्शन क्या होता है? जो ये अपर पोर्शन या सबसे ऊपर की तरफ ये टैब दिखता है इसको हेड कहते हैं। अब इस हेड में हम सबसे पहले लिखेंगे टाइटल। टाइटल मीन्स आपके जो वेबसाइट है उसका नेम क्या होना चाहिए, वो वेबसाइट का जो आप जिससे इनिशियलाइज करेंगे, जिससे पता चले कि वेबसाइट किसके बारे में है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लाइक यहाँ पे लिखते हैं माई वेबसाइट। अब यहाँ पे हमारे पास दो तरह के टैग है जैसे मैंने बताया था, एक ओपनिंग टैग और क्लोजिंग। ओपनिंग टैग मतलब कमांड कहाँ से शुरू हुई है और क्लोजिंग मतलब कहाँ पे कमांड क्लोज हुई है। तो हमने यहाँ पे टाइटल को ओपन किया और यहाँ पे टाइटल क्लोज कर दिया। इसके बीच में जो भी ये कंटेंट लिखा गया है ये सारा का सारा मेरा टाइटल है। सेव करते हैं सिंपली इसको, यहाँ पे जाते हैं रिफ्रेश। अगर हम चेक करेंगे तो ये हमारा कंटेंट यानी जो मैंने नाम लिखा था वो वहाँ पे शो करेगा, माई वेबसाइट। अगर मैं इस नाम को चेंज करूँ तो मैं कोई भी नाम यहाँ पे दे सकता हूँ और ये उसी नाम को शो करेगा इस तरीके से।
ठीक है। दूसरा काम हमारे पास अगला है बॉडी। अब अगर मुझे टाइटल यानी कि हेड के अंदर काम नहीं करना, मुझे अब बॉडी में कुछ चीज़ें दिखानी है, तो मुझे इस वाले पोर्शन में जाना पड़ता है। अब हमने ये पोर्शन क्यों डिवाइड किए हैं, ये एक स्ट्रक्चर है जिसका यूज़ यूनिवर्सली हर तरफ या हर जगह पे इसी तरीके से होता है। इससे काम करना आसान होता है। आप चाहे तो टाइटल को यहाँ ना लिख के यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, कंटेंट आपका खराब हो जाएगा। आपको बाद में अगर चेंजेस करने होंगे तो याद रखने में प्रॉब्लम्स आएंगे। तो इसीलिए हम जो कंटेंट है वो बॉडी के अंदर, जो कंटेंट सामने लिखना है वो बॉडी के अंदर बनाते हैं, और जो हमें ऊपर दिखाना है वो हेड के अंदर बनाते हैं। सिंपली इन्फॉर्मेशन वाली सारी चीज़ें, टाइटल या जो भी नेम वगैरह है वो इसमें आएंगे, और जो भी कंटेंट वगैरह है वो सारा बॉडी में। तो फिलहाल यहाँ पे हम लिखते हैं अगली चीज़ H1 यानी कि हेडिंग 1। H का मतलब हेडिंग है और 1 मतलब ये इसकी नंबरिंग के लिए होता है। तो हेडिंग 1 में जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे जो भी हमारा टाइटल होगा, लिखा। सिंपली आप इसको सेव करने के लिए कंट्रोल S का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप सेव बटन प्रेस कर सकते हैं। तो कंट्रोल S या सेव जो भी बेस्ट लगे। उसके बाद सेकंड वेब पेज पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे, तो जो कंटेंट मैंने H1 में लिखा है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है कि टैग्स नहीं आ रहे, क्योंकि टैग्स विजिबल नहीं होते हैं। टैग्स का जो काम होता है सिर्फ वो विजिबल होता है। अगला, हम अगर कोई नॉर्मल कंटेंट लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे P यानी कि पैराग्राफ। ठीक है, H मतलब हेडिंग, P मतलब पैराग्राफ। पैराग्राफ में भी आप सेम चीज़ फॉलो करेंगे। यहाँ पे आप पैराग्राफ को ओपन और क्लोज करेंगे, इसके बीच में जो ये एरिया है यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने ये कुछ कंटेंट बना लिया है, सेव करते हैं सिंपली और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो कुछ कंटेंट जो हमारा है वो इस तरह का बन गया है। अब इस कंटेंट में है क्या चीज़ें और ये कैसे दिख रहा है वो हम समझते हैं। अब जैसे कि जो चीज़ मैंने H1 में लिखी है यानी कि हेडिंग 1 के अंदर, वो चीज़ ऑटोमेटिकली बड़ी दिखाई दे रही है, और जो चीज़ मैंने टैग P के अंदर लिखी है यानी जो P टैग के अंदर बनाई गई है वो सारा कंटेंट मेरा छोटा छोटा दिख रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो HTML है ये एक तरह की मार्कअप लैंग्वेज है जो चीज़ों को मार्क करती है और फिर उनको उसके अकॉर्डिंग ही प्रिव्यू करवाती है। तो जो चीज़ आप H1 में लिखेंगे वो हमेशा बड़ी रहेगी, जो चीज़ P में लिखेंगे वो हमेशा छोटी आएगी। एग्जाम्पल के लिए हम दोबारा लिख के ट्राई कर सकते हैं। H1 दोबारा लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं न्यू हेडिंग H1, देन सेम प्रोसेस, मैं P भी लिख देता हूँ साथ के साथ। तो दिस इज माय न्यू कंटेंट, P फॉर पैराग्राफ, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे आप देखेंगे सेम चीज़ वही हो रही है। जो चीज़ हमने H1 के अंदर लिखी वो अभी भी बड़ी दिख रही है, और जो चीज़ हमने P के अंदर लिखी वो हमारी अभी भी छोटी दिख रही है। तो इस तरह से आप कोई भी कंटेंट बना सकते हैं जितना भी आप चाहें।